साहिबाने ईमान तकवा के मनारे नस्ब करते रहे, आमाले सालिहा की खेतियाँ उगती रहीं, रूह की कसाफतें दूर होती रहीं और लताफतें इंसान के वजूद के अंदर लहू बनकर दौड़ती रहीं। इन सारी सादतों से आप हजरात बहरावर होते रहे बक़द्र इस्तिताअत। अब वो अय्याम जाने वाले हैं। आपने आमाले सालिया की जो हरी भरी खेती तैयार की है, ख्याल रहे कि वो खुदा की जद में न आने पाए। आपने अपने कल्ब को मुजल्ला और मुज़क्का बनाया है, ख्याल रहे कि फिर गुनाहों की कसाफत से आलूदा न होने पाए। आपने अपने रूह के अंदर जो तकवा की अंगीठी जलाई है, इस बात का ध्यान रहे कि अब वो अंगीठी सर्द न होने पाए, शोले जवाला बनकर तागूती ताकतों को खाकिस्तर करती रहे। ये रात को उठना, ये सहर खेजी, ये रात की इस्तराहत को कुर्बान करना, कि भूख और प्यास को शिकस्त से देकर अपने राहवारे इश्क को आगे बढ़ाते रहना आसान काम नहीं थी। जो कुछ मिला है तौफीक इलाही से मिला है। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। बूढ़े बूढ़े लोग 80-85 साल के, चलना दूभर है मगर रोजा रख गए, बिस्तर पर पड़े हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया है कि रोजा मत रखिए। को कहते कि न जाने फिर रोजा नसीब होगा कि नहीं, मैं तो रोजा रखूंगा। हामिला औरतें हैं, तबीब का मशवरा है अब बाद में रोजा रख लीजिएगा, वो कहती है नहीं मैं रोजा रखूंगी। ताज्जुब तो ये होता है कि 10-10 साल 8-8 साल 12 साल के बच्चे जो मुकल्लफ नहीं है, जिनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है, वो भी अपने खुदा के लिए रोजा रखते हैं। यही वो मनाजिर है जिनको देखने के लिए आलम मलकूत के मखलूक़ात नूरानी परों से उड़ती हुई फर्श ज़मीन पर उतर आती है। ये कैफ, ये समा, ये जज़्ब, ये कैफियत, ये सोज़े दुरू, ये इब्तिहाल आसमान की कायनात में नहीं। आज आखिरी दिन, और इस दिन के बाद जो रात आने वाली है, वो रात भी बड़ी कीमती है। माह रमज़ान की रात नहीं है। जैसे ही ईद का चाँद उफ़ुक़े आसमानी पे तुलू होगा, माह रमज़ान के इख्तिताम द एंड, यहाँ से शव्वाल का महीना शुरू। तो ये रमजान की रात नहीं है, शव्वाल की पहली रात, मगर बड़ी कीमती रात। इसको कहते हैं लैलतुल जायज़ा, इनाम की रात। महीने भर आपने जो कोशिशें की है, जो काविशें की है, जो मन्नतें की है, जो तकवा का असासा अपने दामने मुराद में इकट्ठा किया है, उसका सिला मिलने वाला है। आज इनाम मिलने वाला है खुदा की बारगाह से। आलमे लाहू से आवाज आएगी, नूरानी फरिश्तों, मासूमियत के कालिब में ढले हुए मेरे मुकर्रब बंदो, सुबूहुन कुद्दूस की सदाएं बुलंद करने वाले नूरानी मखलूक़ात। एक शख्स है अपने मालिक के कहे पर रात भर दिन भर मेहनत करता रहता है। जब उसके काम का वक्त खत्म होता है तो मालिक को क्या करना चाहिए? तो फरिश्तों की आवाज आएगी, मालिक ऐसे नौकरों, ऐसे चाकरों को भरपूर उजरत मिलनी चाहिए, सिला मिलना चाहिए, उसका इनाम मिलना चाहिए। गैब से आवाज आएगी, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये मेरे बंदे थे, मेरे मोहम्मद की उम्मती थी, मैंने इनकी हिदायत के लिए कुरान नाज़िल किया था, इन्होंने रोजा रखा है, इन्होंने सरखेजी की है, रात को जागे हैं, इन्होंने मेरे लिए भूख और प्यास की कुर्बानियां दी हैं,
इन्होंने बहुत से लजाइज को मेरे लिए छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है। अब मैं इन्हें इनाम दे रहा हूं। ये रात इनाम की रात है, लैलतुल जायजा की, लैलतुल जायजा ये है, इनाम की रात है, नवाजिश की रात है, करम की रात है। मैंने इन सबको जहन्नम से आजादी अता कर दी। काश जब अल्लाह की नाम याफ्ता बंदों का नाम लिया जाए तो हम जैसे गुनाहगारों का नाम भी फेरिस्त में शामिल हो जाए कि अल्लाह जब कहे कि फला 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 नेक बंदों को मैंने माफ कर दिया, तो मुस्तफा के नाले ने पाक के सदके में हम जैसे गुनाहगारों का भी नाम आ जाए कि इन खाकसारों को भी मैंने, इन लोगों को तो पहले माफ कर दिया। समझ लीजिए कि माह रमज़ान हमारे लिए कामयाबी की जमानत बनकर आ गया। खैर खूबी का महीना, सलाह तक़वा का महीना, रुश्द हिदायत का महीना, कुरान के नुज़ूल का महीना, अल्लाह के नवाज़िशों बरकतों और रहमतों का महीना, तजल्लियात इलाही का गंजीना बनकर आने वाला महीना, कुरान को अपने दामन में लाने वाला महीना, ये माह रमज़ान था। शैतान जकड़ लिए गए थे, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, जन्नत के दरवाजे खोल लिए गए थे। लेकिन जैसे ही हिलाले माहे ईद नमूदार होगा, फिर जहन्नम के दरवाजे खुल जाएंगे, फिर शैतान के पांव की जंजीरें तोड़ ली जाएंगी। अब यहीं से तगोदाव का एक सिलसिला शुरू होता है। एक महीना आप लोग को ट्रेनिंग कराई गई है, ये आपके नफ्स की भी ट्रेनिंग थी, आपके रूह की भी ट्रेनिंग थी, आपके कल्ब की भी, आपके जज्बात और ख्यालात और एहसासात और शऊर की भी ट्रेनिंग थी। हर मुल्क कुछ मिलिट्री होती है, फौज होती है, लश्करी होते हैं, पुलिस होते हैं, तो साल का साल उनकी ट्रेनिंग की जाती है। क्यों? मुखालिफ ममालिक की तरफ से हमला हो जाए तो उसका जवाब दे सके। अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं की जाएगी, उनकी कुव्वते अमल को मुतहर्रिक नहीं किया जाएगा, उनके रगो पै में कुव्वत पैदा नहीं की जाएगी, तो जब गैरों से मुकाबला होगा तो वो कामयाब नहीं हो सकते, मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। ट्रेनिंग कराई जाती है। दुश्मन के आने से पहले महफूज जगह पर ट्रेनिंग होती है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, सबसे बड़ा दुश्मन शैतान लईन है, था, है, रहेगा। यही वो शैतान था जिसकी वजह से आज जमीन पर हम हैं। शैतान ना होता, उसका वसवसा ना होता, वो वरगलाता ना, तो हम जमीन पर ना होते, जन्नत की बहारों और फिजाओं में रहे होते। हम किसको अपना दुश्मन समझते हैं? अपने भाई को समझते हैं, अपने दोस्त को समझते हैं, अपने पड़ोसी को समझते हैं, अपने रिश्तेदार को समझते हैं, अपने जैसे इंसानों को अपना दुश्मन समझते हैं। आपका दुश्मन, हमारा दुश्मन, तमाम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो शैतान लईन है, इब्लीस है। हमेशा रस्साकशी रहती है। जब उसने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था तो अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर कर दिया था। उखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा जन्नत से, तू मरदूद किया जाता है, धुतकारा जाता है। शैतान ने क्या कहा था? फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, ए अल्लाह तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं आदम की औलाद को गुमराह करूंगा। कहा था मौला मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे, क़यामत तक मैं जिंदा रहूं, बरगलाता रहूं इंसानों को, आदम की औलाद को, और जिस तरह उनकी वजह से मैं जन्नत से निकाला गया था और जहन्नम का मुस्तहिक ठहरा था, मैं अपने साथ साथ जहन्नम में लेकर जाऊं। शैतान इतना ढीठ है कि अल्लाह के सामने कहा था मौला मुझे मोहलत दे, मैं क़यामत तक रहूं और तेरे बंदों को गुमराह करता रहूं, मैं अकेला न जाऊं, इन इंसानों को लेकर जाऊं। तो सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा मुखालिफ, सबसे बड़ा जालिम, सबसे बड़ा सफाक खुखार और हमारा खून का दुश्मन जो है वो शैतान लईन है। उसके लिए तैयारी करना है। माह रमज़ान इसीलिए आया था। ये नफ्स को, इंसान के नफ्स को अपना किला बनाता है। इंसान के अंदर जो नफ्स है इसी के ऊपर हावी होता है, इसी पे कब्जा जमाता है। जैसे आज अमेरिका ने इस्लामी ममालिक में अपना कब्जा जमा रखा है, अपना एयरबेस बना रखा है, उसी तरह शैतान है अपना एयरबेस इंसान के नफ्स को बनाता है, यहीं से हमले करता है।
कभी आंख को अपने कब्जे में लेता है, उससे जुर्म कराता है। कभी जुबान को अपने कब्जे में लेता है, उससे गुनाह कराता है। कभी कान को अपने कब्जे में लेता है, उसके ज्यादा गुनाह कराता है। कभी हाथ को, कभी पाँव को, कभी दिमाग को, कभी शऊर को, कभी ख्याल को अपने कब्जे में लेकर गुनाह कराता है। तो उसका मरकज जो होता है इंसान का नफ्स होता है। इस नफ्स को कुचलने के लिए, इस नफ्स के जो तागूत के कले बने हुए उसको मिस्मार करने के लिए माह रमजान का रोजा था कि ये जो उस शैतान के जो मकामात हैं जिसके कब्जे हो गए, उस कब्जे को उजाड़ दिया जाए। किसके जरिया? रोजे के जरिया। नफसानी ख्वाहिशात पे नकेल डाल दी जाए। नफ्स पुकारता रहे खाना दो, खाना दो, खाना दो, भूख लगी है। रूहानियत कहे कि खाना नहीं मिलेगा, अल्लाह का हुक्म यही है तुम रोजेदार। नफ्स कहेगा मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। रूहानियत कहेगी तुझे पानी नहीं दिया जाएगा जब तक मगरिब का वक्त नहीं हो जाएगा, इसलिए कि तू रोज़ादार है, अल्लाह का हुक्म यही है। जब उसे 1 महीने तक नफ्स को पाबा जंजीर कर दिया जाता है, नफ्स की खिलाफवर्जी की जाती है, तो नफ्स पर से शैतान का कब्जा हट जाता है, अल्लाह ताला के नेक फरिश्तों का कब्जा हो जाता है। दिल के ऊपर भी अल्लाह के नेक फरिश्तों का कब्जा हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान के कल्ब के अंदर 2 हिस्से हैं, एक पर शैतान का कब्जा होता है, एक पर फरिश्तों का कब्जा होता है। जब इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, भूले भी अल्लाह को याद नहीं करता, फरिश्ते वहां से चले जाते हैं। फरिश्तों को जहाँ कैफ मिलता है, जहाँ जिक्र होता है, जहाँ अल्लाह की याद की जाती है, जहाँ इश्क की अंगीठियाँ जलती हैं, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का की बातें बहारी चलती है, वहाँ फरिश्ते खैमाजन हो जाते हैं। जब देखते हैं फरिश्ते ये कैसा दिल है कि न अल्लाह की याद है, न तकबीर है, न कलमा तैयबा है, न सुभान अल्लाह है, न सद्दों की लज्जत है, न नबी पे दरूद सलाम है, न इश्क की जौलानी है, न मोहब्बत का यहाँ कोई मौज़ाकारी है, नजर नहीं आता, तो फरिश्ते चले जाते हैं। अब दोनों हिस्सों पर शैतान का कब्जा हो जाता है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो फरिश्ते चले आते हैं, उनका कब्जा होता है और शैतान निकल जाता है। तो माह रमजान तो जिक्र का महीना था ना, फिक्र का महीना था, मुराक़बे का महीना था, तहज्जुद का महीना था, सलातुत तस्बीह का महीना था, अल्लाह ताला को याद करने का महीना था। तो शैतान का गलबा खत्म हो गया था, अल्लाह के फरिश्तों का गलबा हमारे रूह पर, हमारे नफ्स पर, हमारे वजूद पर, हमारे अक्ल पर, हमारे फिक्र पर, हमारे शऊर पर, हमारी ज़हानत पर हो गया था। अब जो ये कब्जा हो गया है तो ये कब्जा हटने न पाए। असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। 1 महीने तक अल्लाह ताला ने शैतान को दूर कर दिया था आपसे। आप जिक्र करते रहे, इबादत करते रहे। आप सोचते हैं कि फिर गुनाह क्यों करता रहा? शैतान जब इतना दूर था तो इंसान इतने गुनाह कैसे करता रहा? अगर शैतान दूर ना होता ने तो आपको रात को उठकर सहरी की सआदत ना मिलती, सुला देता शैतान। तरावी की लज़्ज़त ना मिलती, सुला देता शैतान। आप रोजा नहीं रख सकते थे, आपको रोजा तोड़वा देता शैतान। शैतान को दूर कर दिया था, इसीलिए तो ये नेकियां कर रहे थे। अब आपका इम्तिहान शुरू होने वाला है। फिर वही शैतान होगा, फिर उसकी ज़ुर्रियत होगी। जिस तरह इंसान की औलाद है, पूरी नस्ल है ना, उसी तरह इब्लीस की भी खरबों खरब नस्ल है। सबके साथ लगे रहते हैं, वर्गलाएगा, बहकाएगा, वसवसा डालेगा, गुमराह करेगा, तरह तरह के फतूर आपके जन में डालेगा, भाई को भाई से लड़ाएगा, शौहर को बीवी से लड़ाएगा, दोस्त को दोस्त से लड़ाएगा, मुसलमान को मुसलमान से जुल्म कराएगा, झूठ बोलवाएगा, चुगली कराएगा, ज़िनाकारी कराएगा, शराबखोरी की आदत डालने की कोशिश करेगा, सब करेगा। अब इम्तिहान आपका शुरू होने वाला है कि नहीं, माह रमज़ान में जो हमने हासिल किया था वो ज़ाया ना होने पाए। एक इंसान मेहनत करता है, कारोबार में आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, तो पैसे को दांतों से बचा कर रखता है कि ज़ाया ना होने पाए। और कहीं रकम फंस जाती है तो कोशिश करता है, दौड़ता है 10 बार 20 बार कि हमारा पैसा हमें मिले, हमारी जो दौलत है वो ज़ाया ना होने पाए। ये दौलत क्या है? ये पैसा, ये बैंक अकाउंट, ये जायदाद, ये मकान, ये दुकान, ये कारोबार, ये बिजनेस, ये तिजारत क्या है?
ये मादी चीज है, दुनिया की चीज है, दुनिया में हासिल हुई है, दुनिया में रह जाएगी। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा बादशाह है जो कब्र में गया है तो अपना खजाना लेकर गया? क्या कफन में किसी ने जेब रखा है कि उसमें चंद सिक्के डाल दिए जाए? दुनिया में आया था तो एक पैसा लेकर नहीं आया था। इंसान जब पैदा होता है तो उसकी मुट्ठियां खुली रहती हैं कि मुट्ठी में भी एक सिक्का नहीं है, और जब जाता है तो कफन में कोई जेब नहीं होता कि उसके अंदर पैसा रख दिया जाए। खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है। तो ये सारी चीजें ये दुनिया की दौलत है, लेकिन माह रमजान ने आपने जो दौलत कमाई है वो आखिरत की दौलत है। कोई नहीं जाएगा कब्र में, ना बाप जाएगा, ना बेटा जाएगा, ना माँ जाएगी, ना बीवी जाएगी, ना शौहर जाएगा, ना भाई जाएगा, ना बहन जाएगी, ना दोस्त जाएगा, ना रिश्तेदार जाएगा, ना पड़ोसी जाएगा, ना मुरीद जाएगा, ना पीर जाएगा, ना उस्ताद जाएगा, ना शागिर्द जाएगा। कोई किसी के साथ कब्र में नहीं जाएगा। ना हमारा मकान जाएगा, ना हमारा कारोबार जाएगा, ना बिजनेस जाएगा, ना हमारा हवेली महल कुछ नहीं जाएगा, ना खेत खलियान जाएगा, ना दौलत और बैंक अकाउंट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, मगर हमारे नेकियां हमारे साथ कब्र में जाएगी। तो आपने जो दौलत हासिल की है माहे रमजान में, ये दुनिया की दौलत से बड़ी दौलत है। ये हीरे, ये जवाहिरात, ये सोने, ये चांदी, ये जेवर, ये पैसा सब दुनिया में रह जाएंगे, मगर आपने जो रोजा रखा है वो कब्र में जाएगा। जो नमाजें पढ़ी है वो कब्र में जाएंगी, जो ज़कातें दी है वो कब्र में जाएंगी, जो सदका खैरात की है वो कब्र में जाएंगे, जो नेक अमाल किए हैं वो कब्र में जाएंगे, जो तस्बीह, जो तहलील, जो तकबीर, जो जिक्र, जो इबादत, जो मुराकबा, जो इत्तिहाद किया है वो कब्र में जाएंगे, जो मुजाहदा किया है वो कब्र में जाएंगे। तो जो कब्र में जाने वाली दौलत है उसको बड़ा समेट कर रखिए, जाया ना होने पाए। शैतान चाहेगा कि उसे सल्ब कर ले और चुरा ले। बड़ा कज़ाक है, बड़ा लुटेरा है, वो लूटना चाहेगा, आपको बचा कर रखना है। जो खेती आपने तैयार की है माह रमज़ान में, इबादतों की खेती, रियादतों की खेती, तकवा की खेती, अमाल सालिहा की खेती, वो खेती नजर खिसा ना होने पाए, बादे सुबह उसको जलाने ना पाए। जो मकान आपने तामीर किया था तकवा का मकान, वो महल मिस्मार ना होने पाए, उसको बचा कर आपको रखना है माह रमजान के बाद। जो आदतें पड़ गई है वो आदतें छोड़ने मत पाइए। अल्लाह माह रमजान में देखता है तो माह रमजान के बाद भी देखता है। मस्जिद माह रमजान के लिए थी तो माह रमजान के बाद के लिए भी थी। नमाजें माह रमजान में फर्ज थी तो माह रमजान के बाद भी फर्ज है। कुरान से राबता, कुरान से ताल्लुक माह रमजान में रखना है तो माह रमजान के बाद भी रखता है। तो माह रमजान के बाद जैसे ही हिलाले शव्वाल नमूदार होगा, आपके लिए वहीं से इम्तिहान का दरवाजा खुल जाएगा। अब इस पे आपको अटल रहना है, मुस्तहकम रहना है, साबित कदमी के साथ रहना है। बातिल ताकतें हर तरीके से आपके ईमान को खींचना चाहती हैं, सल्ब करना चाहती हैं, लूटना चाहती हैं। ये जो हमारे जेबों में मोबाइल पड़ा रहता है क्या है? ये ईमान को सल्ब करने का दुनिया का सबसे बड़ा आज हरबा बन चुका है, सबसे बड़ा हरबा है। अपने खुराफात को, अपनी शैतानियत को, अपने वसवसों को, अपनी इब्लीसियत को बच्चों के ज़हन में डालने की कोशिश करता है। शैतान के कितने हरबे हैं उससे वाकिफ होना जरूरी है। जब एक मुल्क दूसरे मुखालिफ मुल्क के हथियारों से वाकिफ नहीं होगा तो उसकी शिकस्त यकीनी है। आपको मालूम होना चाहिए किस किस महाज से शैतान हमारे ऊपर हमले करता है, किस किस महाज से शैतान हमारे ऊपर हमले करता है। उन हथियारों से, उन महाजात से वाकिफियत जरूरी है, उनको मिस्मार करना जरूरी है। आपकी आंखों के जरिए वो हमले करता है, वो गुनाह कराता है, वो गैर महरम पे निगाहें डालने की कोशिश करता है। आप अपनी निगाह को अपनी बीवी तक, अपनी माँ तक, अपने बेटों तक, अपनी बेटियों तक, अपने भाइयों तक, अपनी माँ तक, अपने बाप तक महदूद रखिए। उसके अंदर पाकीज़गी पैदा कीजिए। माँ का चेहरा देखिए, ये भी इबादत है। बाप के रुखसार की तिलावत कीजिए, ये भी इबादत है। कुरान पढ़िए तो आंखों से जो गुनाह होता है वो गुनाह खत्म हो जाएगा।
हदीस की किताबों का मुताला कीजिए तो जो कसाफतें शैतान ने आपकी निगाहों में डाली वो कसाफतें ज़ायल हो जाएंगी, लताफत पैदा हो जाएगी। अगर किसी तरह आपके कानों में बुरी बातें पहुंच गई हैं तो उसका इज़ाला ये है कि किसी कारी की क़िरात को सुन लीजिए, किसी नातखा की नाते रसूल को सुन लीजिए, किसी आलिम रब्बानी की तकरीर को सुन लीजिए, किसी अच्छे मुरब्बी के सोबत में बैठी अल्लाह की गुफ्तगू सुन लीजिए, तो कान के जरिए जो गुनाह हुआ वो सब गुनाह ज़ायल हो जाएंगे। अगर आपने अपने हाथ के जरिए कोई जुल्म कर लिया है खुदा ना खास्ता, तो इस हाथी के जरिए उसका इज़ाला होगा। अगर आपका कारीगर है, नाराज हुए एक तमाचा मार दिया है, गरीब कारीगर है, तो उसका इज़ाला सिर्फ पछतावे से नहीं, इसी हाथ से कुछ रुपये उसे दे दीजिए, उसका गुनाह झड़ जाएगा। आपका कदम अगर बुराई के रास्ते पर गया है, एक बार बुराई के रास्ते पर गया है तो 100 बार आप मस्जिद में आ जाइए, आपके कदम का गुनाह मिट जाएगा। ये सब है शैतान के महाज को खत्म करने, मिस्मार करने और नेस्तु नाबूद करने के तरीके। अब यहाँ से आप लोग अमल साले की और जौलानी पैदा कर दीजिए। माह रमज़ान में अच्छे अमल करना आसान था कि शैतान बंद था, उसके पाँव में जंजीरें डाल दी गई थी। वसुफ़्फ़ियत शयातीन, शैतान पाबजूला कर दिया गया था, पाबा जंजीर हो गया था। मगर जब शैतान दंदनाता फिरेगा आपके घरों में, आपके दीवारों में, आपके मकानों में, आपके दुकानों में, आपके रास्तों में, आपके मोहल्लों में घूमता फिरेगा, उस वक्त शैतान के महाज़ाराई से बचना बड़ा मुश्किल काम है। और ये इसी तरह होगा कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल कीजिए। मोबाइल के पढ़ने के बजाय आप किताबों को पढ़िए। मैं बार बार अपने नौजवानों से कहता हूँ, वो कहते हैं मैं तो किताब पढ़ रहा हूँ। आज मोबाइल फितनों का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। कितने ऐसे चैनल से हैं जिनका नाम बज़ाहिर इस्लामी है, इस्लामी चैनल उसका नाम है, इस्लामिक चैनल या इस तरह का कोई नाम। और जब अंदर जाइए तो मालूम होगा कि ये कादियानियों का चैनल है, ये यहूदियों का चैनल है, ये ईसाइयों का चैनल है, ये हिंदुओं का चैनल है। इस्लामी नाम जैसे रख लिए जाते हैं। क्या है? इस्लामी शहजादियाँ। अब लड़कियाँ बड़े शौक से देख रही हैं इस्लामी शहजादियाँ। उसमें कुरान की बातें भी होगी, हदीस की बातें होगी, अकाबिर के अक़वाल होंगे, औलिया किराम के वाक़यात होंगे, लेकिन मीठा मीठा जहर होगा। जैसे कि मोती के चूर के लड्डू में एक थोड़ा सा जहर दिया जाए, वो स्लो पॉइजन धीमे 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 इंसान के खून में सराज करता है और आखिर में ऐसा होता है कि उसकी शरियानें बंद हो जाती है, इंसान मर जाता है। तो इन चैनलों के जरिए आपको मीठा जहर दिया जाता है, मीठा जहर दिया जाता है, एहसास नहीं होता। जो बहुत बड़े उलमा होते हैं जिनका कुरान और हदीस का गहरा मुताला होता है, वो जानते हैं ये तो खुराफात है भाई, खुराफात है। बेअमली के वाक़यात तो बकसरत आते हैं, बकसरत। बड़े खुश हो जाते हैं हमारे नौजवान, शेयर पर शेयर होता है, शेयर पर शेयर, और लगता है कि जैसे एक हज का सवाब मिल गया। कोई ऐसी बात होगी तो खूब शेयर करेंगे, कितनी बड़ी नेकी काम कर रहे हैं। नहीं, गलत बात है उसको फैला रहे हैं बज़ाहिर हदीस के नाम पर, तब भी गुनाह में आगे बढ़ रहे हैं। जितने लोगों तक फैला रहे हैं गुनाह कर रहे हैं। इस्लामी मालूमात मोबाइल के जरिए हासिल मत कीजिए, कतन मत हासिल कीजिए। या ऐसे चैनल से हैं जो आपके मोतबर और मोतमद उलमा के चैनल हैं, उनसे आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बेहतर है आप किताबों के जरिए और उलमा की सोबत के जरिए इल्म हासिल कीजिए। दो चीज़ें हैं, एक किताब और दूसरे उलमा की सोबत। सिर्फ किताब भी काफ़ी नहीं है। किताब को समझने के लिए और उसके असल मफहूम तक पहुँचने के लिए उलमा की सोबत ज़रूरी है। अगर लुगत के जरिया और डिक्शनरी के जरिया सिर्फ सारे मसाइल हल कर लिए जाएं तो किसी फन के माहिर के पास जाकर उस फन को हासिल करने की जरूरत नहीं है। एक शख्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो चाहे कि सिर्फ एक मार्केट से किताबें लाए और इंजीनियर बन जाए, उसको पढ़ पढ़ के तो नहीं बन सकता। एक शख्स चाहता है कि हम डॉक्टर बन जाएं, सारी किताबें अवेलेबल हैं, अब वो किताबों को पढ़कर डॉक्टर बनना चाहे नहीं बन सकता है। अगर सर्जन बनने की कोशिश करेगा पेट फाड़ेगा, इंसान तो नीचे रहेगा, रूह ऊपर पहुंच जाएगी।
नहीं बन सकता। क्यों? उसके माहिर के पास जाकर उसका इल्म हासिल करना जरूरी है। आज नौजवान का मामला यह है कि सिर्फ वीडियो के जरिया और किताब के जरिया और फेसबुक के जरिया हासिल करते, इसलिए गुमराही की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकुल आयतिन ज़ाहिर व बातिन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर आयत का एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। आयत का जाहिर होता है, बातिन होता है। जाहिर कुछ होता है, बातिन कुछ और होता है। हम कहते हैं हमारा कान सुनता है, और कान क्या है? जो देख रहे हैं वही कान नजर आता है। ये कान ऊपर का हिस्सा है। अरे असली कान तो अंदर है। जो कान के अंदर जो पर्दा है, उससे जो हवाएं टकराती हैं, उन हवाओं में जो आवाज़ है वो जाके टकराती है। हमें महसूस होता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, वरना ये जो ललरी है कान के, उसका कोई काम थोड़े नहीं। तो जाहिर कुछ होता है, बातिन कुछ और होता है। हमारी आँख है, ऊपर से कुछ नजर आती है, मगर सारा काम जो है इसके नीचे जो रगे हैं उनका काम होता है। उसके जो पर्दे हैं उनका काम होता है, जो नजर नहीं आते। तो जो डिक्शनरी के जरिया और फेसबुक के जरिया और व्हाट्सएप के जरिया और सोशल मीडिया के जरिया इल्म हासिल करना चाहते हैं तो वो सिर्फ जाहिर तक रह जाते हैं, और जाहिर जो होता है वो हकीकत में नहीं होता। आप संतरा लेने जाते हैं ना, तरबूज लेने जाते हैं, एक तरबूज रखा हुआ है, कोई पूछे कि तरबूज का रंग क्या होता है, तो आप कहेंगे हरा होता है। आपने जाहिर को देखा था। हाफिज अंसार साहब ये बातिन को देखने वाले, इनसे पूछे तरबूज का रंग क्या होता, कहेंगे लाल होता है। एक आदमी कह रहा है हरा होता है, एक आदमी कह रहा है लाल होता है। अब कोई कह रहे भाई क्यों झगड़ा तुम लोग कर रहे हो? मुझ जैसा आदमी आ जाए जो झगड़े खत्म करता है, हमेशा झगड़ा खत्म करता है। कहा कि ये कह रहे वो भी सही, ये कह रहे वो भी सही। इन्होंने जाहिर को देखा था, इन्होंने बातिन को देखा था। जाहिर तो फेंक दिया जाता है, बातिन को इस्तेमाल किया जाता है। जो खाया जाता है, जिसके अंदर कुव्वत है, जिसके अंदर कुव्वतों का खजाना है, वो तो वही लाल है जो अंदर है, ऊपर से नजर नहीं आता। और जो फेंक दिया जाता है वो ऊपर का हिस्सा है। लेकिन एक चीज बतला दूं, आप संतरा लेने गए, भाव ताव तय हो गया, तो खाया जाता है क्या छिलका या अंदर का गूदा? जो काश होती है वो खाई जाती है, छिलका तो नहीं। लेकिन जब लेने गए हैं, भाव ताव हो गया, तो छिलका समेत वो आपको बेचता है। आप तो कहेंगे कि अरे भाई ये छिलका क्यों दे रहे हो, इसे तो फेंक दिया जाता है, हमारे किस काम का? इसे फेंक दो और उसके बाद जो काश है वो तौल कर दो, तो वो नहीं देगा कि पागल हो गए। जब तक वो अपनी काश के साथ था, उसकी वही कीमत थी जो संतरे की काश की थी। छिलके की भी वही कीमत है जो काश की है, मगर जैसे ये काश के अलग हो गया तो उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। हम मुस्तफा के दामन से जब तक लिपटे रहेंगे हमारी हैसियत रहेगी, जब अलग हो जाएंगे तो हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। हमारे सर पे बाल रहता है, हम उसमें तेल लगाते हैं, कंघार लगाते हैं, सफाई करते हैं, साबुन से धोते हैं। हमारे सर का बाल है, हमारे सर का बाल है, उसकी हिफाजत करते हैं। मगर यही बाल जब काट दिया जाए तो कहाँ फेंका जाता है? रास्ते में फेंकता है नाई, या कूड़ेदान में फेंक देता है, या नाली में फेंकता है। हमारी कोई परवाह नहीं होती। क्यों? बाल हमारा ही है ना। यही बाल है जिसको हम शैम्पू से धुआ करते थे, यही बाल है जिसमें साबुन लगाया करते थे, यही बाल है जिसको पानी से हम साफ किया करते थे, यही बाल है जिसको हम कंघा किया करते थे, तेल लगाया करते थे, उसको सजाया करते थे, संवारा करते थे, हिफाजत किया करते थे। लेकिन ये क्या हो गया कि जैसे ये बाल कट गया है, फेंकने वाला जहां चाहे फेंक दे, पाँव से रौदा जाए, गिलासों में डाला जाए, हमें परवाह नहीं होती। था तो हमारा, मगर अब हमारा नहीं, हम तो रिश्ता कट गया है। तो उस मदनी आका से रिश्ता जोड़े रहना। जब तक जुड़े रहोगे, बुलंदियां तुम्हारे कदमों पर झुकी रहेंगी। जो उनसे रिश्ता काट दोगे तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। तो हर आयत का जाहिर भी होता है, बातिन भी होता है। जब उलमा की सोबत में आएंगे, अहले दिल उलमा की सोबत में, अहले बातिन उलमा की सोबत में, साहिबे नज़र उलमा की सोबत पर, वो उलमा जो उलमा की सोबत में रह चुके हैं, उनकी सोबत में आएंगे तो कुरान की आयत का सही मफहूम, हदीस का सही मफहूम और अकाबिर के अक़वाल का सही तर्जुमा, मफहूम और मकसद आपके समझ में आएगा। वरना खुद से समझना चाहेंगे तो गुमराही के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं। आज एक नस्ल की नस्ल गुमराह हो रही है, और ये हमारे मोबाइल का सबसे बड़ा जरिया है। इससे बचिए। एक गुनाह की चीज है, सरासर गुनाह। मोबाइल में आदमी देखता है, अगर
अल्लाह सबको बचाए रखे। मगर देखता है तो ये समझता है हम गुनाह कर रहे हैं, उसको सही नहीं समझता। दीन के नाम पर जिसको देखता है उसको सही समझता है, दोस्तों तक फैलाता है, उस पर अमल करता है, ये ज्यादा खतरनाक है। लिहाजा दीन को मोबाइल के जरिए कतन ना समझा जाए और सोशल मीडिया पे आने वाली हर बात को हकीकत ना समझा जाए। जमाना बड़ा खतरनाक है, यहूदी लाबी पूरी दुनिया पर छाई हुई है, पूरा मीडिया उनके हाथ में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सब उनके हाथ में है, जो चाहते हैं करते हैं। व्हाट्सएप उनके हाथ में है, फेसबुक उनके हाथ में है। आज तो ये है कि अपने खिलाफ दो जुमले पसंद नहीं करते। ये मेरे अजीज हैं फैजान कौसरी साहब मेरी तकरीर रिकॉर्ड करते हैं। मैंने इससे पहले हे मीम अलीफ सीन के बारे में कुछ कह दिया था, सोशल मीडिया ने मेरा वो व्हाट्सएप ने रोक दिया, इनका बंद हो गया चैनल। वो लफ्ज मैंने हे मीम अलीफ सीन, अब तो लिखने के लिए अलग अलग हमें लिखना पड़ता है, अलग अलग एक साथ लिखेंगे तो बंद हो जाएगा फेसबुक हमारा। पूरी दुनिया उनके हाथ में, मुट्ठी में कर दिया है पूरी दुनिया को। जो बुलवाना चाहते हैं, जो जाहिर करना चाहते हैं, वही ये फेसबुक, यही वो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जाहिर करेगा, वरना जाहिर नहीं करेगा। वरना उनका सबसे बड़ा दुश्मन आज कौन है? हम लोग जो कलमा पढ़ने वाले। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा नफरत करने वाली कोई कौम थी तो वो यहूदी थे। अल्लाह के नबी के जमाने में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी औरत ने जहाँ तक से दिया था, और ये बड़े मीठे होते हैं, मोहब्बत के नाम पर ये जहर देने वाले होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस यहूदी औरत ने दावत दी थी, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन थे, रहमत का बेकरार से मुद्दा थे, जानते थे ये मेरे दुश्मन चले गए। सहाबी भी साथ में थे, दस्तरखान लगा दिया, बकरी का गोश्त था जिसमें जहर मिलाया गया था, सहाबी ने खाया, वहीं उनकी वफात हो गई, शहीद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुंह में रखा था, जिब्रील आए, कहा कि या रसूल अल्लाह, इसमें जहर मिला हुआ है। जहर के कुछ असरात अल्लाह के नबी पर हो भी गए थे। तो यहूदी हमेशा इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफ, जब हमारे आका के मुखालिफ तो हमारे क्यों ना रहेंगे, सबसे बड़े मुखालिफ रहे। हमारे खुलफाए राशिदीन के मुखालिफ, हमारे अहले बैत के मुखालिफ। आज भी अजीम शख्सियतों में से जिसके सबसे ज्यादा दुश्मन यहूदी हैं, तो हम सब के आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद सबसे ज्यादा जिसके मुखालिफ है वो हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा अली इब्न अबी तालिब है। मक्का इनका, खैबर इनका गढ़ था, यहूदियों का गढ़ खैबर था, और खैबर का वो किला जो फतह नहीं हो रहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतह इनायत फरमाएगा, वो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करने वाला है, और अल्लाह और रसूल भी उससे प्यार करने वाले हैं। सुबह के वक्त हज़रत मौलाए कायनात को अल्लाह के रसूल ने झंडा दिया था, वो गए थे और खैबर के किले को फतह किया था। ये जख्म आज तक यहूदी भूल नहीं सके हैं। वो जानते हैं कि ये अली इब्न अबी तालिब की वजह से हमारी हुकूमत खैबर से खत्म हुई है, तो आज भी अपनी दुश्मनी का इजहार करते हैं। ये जो नासिबी तबका पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अहले बैत के खिलाफ अफवाज बकता है, ये यहूदी साजिश के तहत हो रहा है। अहले बैत के खिलाफ जो बकवास की जा रही है ना, इसका मरकज आप देखेंगे, मैंने तलाश किया है कि कहाँ से ये सरचश्मा फूटा है, तो यहूदियत मिलती है। यहूदी जो लाबी है वो शोशे डालते हैं कुछ लोगों के अंदर, और वो नासिबी और खारजी अहले बैत के खिलाफ अफवाद बकते रहते हैं। तो ये हमारे अहले बैत के खिलाफ, हमारे खुलफाए राशिदीन के खिलाफ, हमारे सहाबाए किराम के खिलाफ, हमारे अकाबिर के खिलाफ, हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ, और हमारे कुरान, हमारे दीन, हमारे शरीयत के खिलाफ हैं, क़यामत तक रहेंगे। यहाँ तक कि आखिरी मुकाबला होगा जब दज्जाल आएगा, यहूदी होगा, और मुसलमानों के सबसे नुमाइंदा रहबर हज़रत इमाम महदी आएंगे, जो अहले बैत के फर्द होंगे, रसूलुल्लाह की औलाद होंगे, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद होंगे। उधर यहूदियों का सबसे बड़ा नुमाइंदा दज्जाल होगा, जो शैतान और तागूत का नुमाइंदा होगा। इधर से इस्लामियत के सबसे बड़े नुमाइंदा हज़रत इमाम महदी होंगे, हज़रत ईसा होंगे, जो नबी साहब की शरीयत के ताबे बनकर आएंगे और दज्जाली फितने का खात्मा करेंगे। तो इस्लाम और यहूदियत का मुकाबला हमेशा था, है, हमेशा रहेगा। आज फिर दज्जालियत और यहूदियत अपने शबाब पर है। ये जो
हो रहा है आज दुनिया में, बनामे इसराइल, बनामे अमेरिका, ये सब क्या है? ये यहूदी साजिशें हैं जो इस्लाम को खत्म करने पर आमादा है। वो चाहते हैं दुनिया हमारे सामने सर झुकाती रहे, और जिन इस्लामी ममालिक ने सर झुका दिया, तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो गया। और तहफ़्फ़ुज़ फराहम क्या हो गया? अमेरिका अपने मफाद के लिए उनका इस्तेमाल करता रहा, और जिन्होंने कहा कि नहीं हम तेरे सामने सर नहीं झुकाएंगे, जैसे ईरान है, अल्लाह उसको मजीद उरूज अता फरमाए, उसके बका और तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम फरमाए। देखिए अक़ायद का जो इख्तिलाफ़ है अपनी जगह, हमें कहीं ना कहीं ये कतल मुराद ना लिया जाए कि हमने सिलेंडर कर दिया, उनके अक़ायद को तस्लीम कर दिया। अपने अपने अक़ायद है, सहाबा में भी इख्तिलाफ़ थे। किसी ने कहा कि मेराज जिस्मानी हुई, किसी ने कहा कि मेराज रूहानी हुई, किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी साहब का ने दीदार किया था खुदा का, किसी ने कहा कि दीदार नहीं किया था। सहाबा में इख्तिलाफ था। तो इख्तिलाफ अक़ायद अपनी जगह है, मगर आज मसलक का मामला नहीं है, जमात का मामला नहीं है, फिरक़े का मामला नहीं, उम्मत का मामला है, उम्मत मुस्लिमा का। वजअलनाकुम उम्मतन वसता, एक उम्मत मुस्लिमा का मामला है। पूरी तरह हमारा सपोर्ट ईरान के साथ है और रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जालिम कुव्वतों को खाइब व खासिर करे, नाकाम करे, इस्लाम को मज़ीद उरूज व इर्तिक़ा अता फरमाए, और जो मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफात हैं अपने फलो करम से उसको इत्तिहाद में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह जो मुस्लिम हुक्मरान हैं, खलीजी ममालिक के जो हुक्मरान हैं, उनको ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। वो जान जाएं कि इस्लाम क्या है, हमारे अकाबिर क्या थे, हमारा मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है, उम्मत मुस्लिमा किस लिए बर्पा की गई है, उन मकासद को सामने रखें और उसके मुताबिक अमल करते रहें। तागूत की पैरवी से बाद आ जाएं, इस्लाम का पर्चा बुलंद करते रहें, अल हक़ को यालू वला युला अलैह का नारा हतरा बुलंद करते रहें। अल्लाह ताला मुसलमानों को सुरखुरुई अता फरमाए, और जालिम और काफिर और मुशरिक और ताग़ी और बाग़ी क़ुव्वतों को हमेशा के लिए नाकाम और नामुराद कर दे। व आख़िर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।